हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अनुग्रह किया। आज एक और सप्ताह परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया है। और जैसे हमने फास्टिंग प्रेयर इस सप्ताह के इस साल के दूसरे सप्ताह प्रभु लेकर आया। मैंने आप लोगों को पिछले सप्ताह बताया था कि प्रभु ने इन दिनों में कुछ चीज़ों को कंटिन्यू रेगुलरली करने के लिए प्रभु हमें मदद करें। तो उनमें से एक टॉपिक आपको बताया था कि हमें बाइबल क्यों हर दिन पढ़नी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सुना होगा और प्रभु ने आपसे बात भी जरूर किया होगा। और आज उसी तरह एक दूसरा टॉपिक है जो हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है उसके बारे में आज कुछ बातें मैं बताऊंगा कि प्रभु ने जैसे मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया। अगर मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है तो मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में भी अद्भुत कर सकता है। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं बहुत अलग बात है। किसी ने कहा कि स्टेज पर भाषण देना तो बहुत अच्छी बात है, जब वो बात जीवन में आए ना आनंद तब आता है। और बाइबल में भी कई ऐसे लोग थे जो व्यवस्था को बताते थे, मानते थे, पर चलते नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था पर चलने वाले, व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले लोग ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं जो आज आपको बात बता रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा कि मैं सिर्फ आप लोगों को एक ज्ञान बांट रहा हूँ, परंतु जो पिछले दिनों से प्रभु पिछले जो यहाँ पर मेरे को सेवकाई में 3 साल के साथ 3 सालों में जो प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, वो अद्भुत अभिषेक किया है। इसमें अगर कोई मेरे जीवन में आज कुछ है, मेरी प्रार्थना में अगर मेरे जीवन में कुछ बोलचाल में अगर बदलाव हुआ है तो इसका कारण ये नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। बस इसका कारण ये है कि प्रभु ने मुझे कुछ 2 टॉपिक दिए थे जो मैं हर दिन कंटिन्यूली करता हूँ। चाहे मैं किस भी मोड़ पे हूँ, कैसी भी जगह पे हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया था हर दिन बाइबल रीड करना, उसी प्रकार आज दूसरा टॉपिक है प्रार्थना करना। सवाल आता है प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, आप कौन साल की प्रार्थना करते हो? मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी प्रार्थना करते हो। हम प्रार्थना रीति रिवाजों वाली प्रार्थना करते हैं। रीति रिवाज, आप पूछोगे कौन सी रीति रिवाज हम करते हैं? रीति रिवाज वाली प्रार्थना ये है कि संडे की प्रार्थना है, नंबर 2 उपवास की प्रार्थना है, नंबर 3 फैमिली प्रेयर है, नंबर 4 कोई मीटिंग की प्रार्थना है। ये तो हर कोई करता है क्योंकि मजबूरी लगा लो या एक रीति रिवाज लगा लो, क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं, मीटिंग कोई रखी जाती है तो हम बैठते हैं, प्रार्थना हम उसमें भी नहीं करते, सिर्फ बैठते हैं, बोल देते हैं कि हम प्रार्थना में बैठे थे। या एक फैमिली प्रेयर लगा लो, क्योंकि पूरे परिवार के अंदर चाहे हम 2 लोग हैं चाहे 4 लोग हैं, उनमें से एक बाइबल पढ़ता है, दूसरा प्रार्थना करता है, दूसरा चुपचाप रहता है। उसमें भी हम पूरे लोग प्रार्थना नहीं करते। मैं उस प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा जो रीति रिवाज की प्रार्थना है। मैं प्रार्थना कह रहा हूँ कि जो प्रभु आपसे प्रार्थना कराना चाहता, क्या वो आप प्रार्थना करते हो? वो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो क्या प्रार्थना है? वो है आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना। अगर आप एक मसीह हो और आप एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ कि आप मसीह नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको चुना, जिसने आपको खड़ा किया, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हो तो आप मसीह होने का क्या फ़ायदा है? एक ज्ञानी हो। ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि ज्ञानी मनुष्य सबकी बातों को मतलब क्या कह सकते हैं कि सम्मान रखता है, सबको समझता है, पर उसके जीवन में कुछ नहीं होता। ज्ञान है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, पर जीवन के अंदर एक बदलाव कब आता है? जब हम खुद पर्सनली किसी के साथ हम एक व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। सबसे पहला
मतलब भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक व्यक्तिगत संबंध है। प्रार्थना एक वो संबंध है जो दुनिया का किसी के साथ संबंध हो ना हो, पर आपका संबंध अगर परमेश्वर के साथ है तो आपके हर एक संबंध में परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, संबंध अगर कहते हैं कि हर दिन का होना, हर दिन का, तो वो संबंध माना जाता है, एक रिश्ता माना जाता है। अगर संबंध हो सिर्फ जरूरतों का तो वो संबंध नहीं है, वो एक टाइम पास है। रिश्ता वो माना जाता है जिसके साथ हर दिन बात होती हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, उसको संबंध माना जाता है, उसको एक रिश्ता माना जाता है। प्रेयर वो है जो हम हर दिन प्रभु के सामने करते हैं और प्रभु से बात करते हैं और अपनी पर्सनली व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। प्रेयर इज द रिलेशनशिप ऑफ विद गॉड। अगर आपका प्रेयर पर्सनली प्रेयर प्रभु के साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, अनेकों प्रकार की परिस्थितियां हैं, अनेकों प्रकार की उलझने हैं, अनेकों प्रकार की दुख हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं। अगर उन परेशानियों में खड़े होके अगर आप कहते हो कि मैं मसीह में चल पाऊंगा तो आप कभी नहीं चल पाओगे, क्योंकि जिस संसार के अंदर हमारा रहन सहन है, जिसमें हम लोग हैं, इतने सालों से हमने जो माँ बाप से सीखा, स्कूल से सीखा, जहाँ नौकरी करते वहाँ से सीखा, दोस्तों से सीखा, वो चीज़ें सब हमारे जीवन में होने के बाद है, क्या कोई व्यक्ति एक मसीह में मजबूत रह सकता है? उसको मजबूत एक ही चीज़ रख सकती है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना अगर जब आप करते हो तो ये बताते हो कि प्रभु मैं नहीं परंतु तू मेरे लिए है। प्रार्थना का मतलब ये है कि प्रभु मेरा जीवन कम है और तेरे जीवन की मुझे जरूरत है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया की हर ताकत से आप सामर्थ्य हो जाओगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का मतलब है हर दिन उससे बात करना, हर दिन उससे मिलना। मेरे प्रियो, जिस रिश्ते में कहते हैं बात नहीं होती ना आपकी, उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा? ये रिश्ता बना कैसे, या हम इस रिश्ते का नाम क्यों देते हैं? मेरे प्रियो, जब तक आप एक व्यक्तिगत संबंध नहीं प्रभु के साथ बनाते ना, बाइबल बताती है कि इस बात पे ना घमंड करे कि मैं कुछ जानता हूं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। घमंड करे तो इस बात पर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता और पहचानता है। आपकी जान पहचान तब नहीं होती जब आप ज्यादा ज्ञानी बन जाते हो, जान पहचान तब बनती है जब आपका उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता होता है। व्यक्तिगत रिश्ता क्यों बोलते हैं हम लोग? मैं आपको एक वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस वक्त परमेश्वर आदम से हर दिन मिलने के लिए आता था। जब मिलने के लिए आता था तो हर दिन उन दोनों में क्या होती थी? बातचीत होती थी। बातचीत होती थी और उनके बीच में मैं बताऊं तो जब आदम और परमेश्वर के बीच में बातचीत होती थी ना, तो ना कोई बीमारी थी, ना कोई समस्या थी, ना कोई दुख थी, ना कोई परेशानी था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके बीच है एक ऐसा रिश्ता था जिन्हें कोई, अगर आपका परमेश्वर और आपके बीच में एक व्यक्तिगत रिश्ता है तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी नहीं। फिर कहते हैं कि बीमारी आई क्यों? बाइबल बताती है जब आदम और हवा ने उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जब वो रिश्ता टूट गया, तब वो बीमारियां आना शुरू हुई। रिश्ता टूटने के बाद फिर भी परमेश्वर आया था वहीं पर उनसे दोबारा मिलने के लिए, पर बाइबल बताती है मनुष्य उससे छिप गया। मेरे प्रियो, आज भी मनुष्य ना परमेश्वर से छिपते हैं।
आज भी इसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। एक बात बताऊं, जो वाटिका पुराने नियम में थी ना, वो वाटिका आज भी है। वो वाटिका आज भी है, जहां पर हर दिन परमेश्वर आता है, हर दिन वो वेट करता है कोई मुझसे बात करे। परंतु आज ना मनुष्य पाप के कारण उसके पास आना नहीं चाहता। वो वाटिका है क्या? कलीसिया, जिसमें हर दिन परमेश्वर बात करता है। हर दिन आता है कलीसिया के अंदर बात करने के लिए। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी डिमांडें रखने के लिए। प्रार्थना कोई नहीं करता, प्रार्थना कोई नहीं करता। आते हैं लोग डिमांड रखने के लिए, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं बताऊं, लोग कहते हैं यीशु मसीह जब कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह आते हैं ना, तो बाइबल बताती है कि पाप के कारण मनुष्य उसके पास आना नहीं जाता। उसी पाप के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। वो सिर्फ पाप के लिए नहीं मारा गया, वो रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। किस रिश्ते को? जो आदम और परमेश्वर के बीच में था, जो हर दिन उससे बातचीत होती थी। आज वही रिश्ता आज मसीह और कलीसिया के बीच में होना चाहिए। अगर मैं बताऊं, अगर आप विश्वास करते हो ना कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत है मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाने से रोक नहीं सकती। जिस मनुष्य के अंदर ये विश्वास है ना कि परमेश्वर मेरे पापों के लिए मारा गया, वो प्रार्थना के बिना रह नहीं सकता, व्यक्तिगत प्रार्थना के बिना रह नहीं सकता। अगर आज आपके अंदर ये विश्वास नहीं है ना कि मेरे लिए प्रभु मारा गया, कोई बात नहीं चलता है, तो आप कभी प्रार्थना में नहीं जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने का मतलब क्या? हम जब उससे प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बात कहता है कि जब तुम मेरे पास हो ना, सिर्फ अपने पापों को मान लो। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, जानता है। परंतु एक बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह आप हमसे प्रार्थना करने के लिए क्यों चाहता है? वो ये चाहता है कि आप बोलें और वो सुने, वो सुने। जब सुनेगा तभी पता चलेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। बाइबल में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, अगर मेरे और तेरे बीच में कोई बचवाई होती ना, तो मैं उनके बीच में खड़ा होकर तुझसे बात करता। क्योंकि पुराने नियम के अंदर अभी परमेश्वर यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा नहीं गया था, पर नए नियम में पौलुस ने इस बात को क्लेम कर दिया कि आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बचवाई है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके पास हम जा सकते हैं, जिसके पास हम जाकर बैठकर बात कर सकते हैं। पहले आज लोग, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनका भरोसा आज परमेश्वर पर नहीं है। आज लोग, उनका भरोसा पास्टरों पर है, याजकों पर है, नबियों पर है। पर मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, मैं पुराने नियम के अंदर है, जब तक बलिदान दिया जाता था ना, तो किसको दिया जाता था? याजकों को दिया जाता था। और याजकों की जरूरत पड़ती थी, पुराने नियम में थी जरूरत। मैं इसमें कोई विरोध नहीं करता, कोई कुछ ऐसी बात नहीं कहता कि आप पास्टर से प्रार्थना ना करो, करवाओ, प्रार्थना जरूरी है।
पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने जो हमारे बीच की बचवाई थी ना वो कम कर दी। जब यीशु मसीह ने वो बलिदानों से अक गया कि लोग बलिदान दे रहे हैं फिर पाप कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं फिर पाप कर रहे हैं, इसलिए उसने एक ही बार बलिदान चढ़ाकर सब कुछ खत्म कर दिया और उसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच की सब बचवाई को खत्म करके बीच में आप खड़ा हो गया। और जब वो आप खड़ा हो गया तो उसने बोला अब तुम्हें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, तब हमें किसी कोई याजक की जरूरत नहीं पड़ती, किसी नबी की जरूरत नहीं पड़ती, वरन उसकी जरूरत पड़ती है जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए मैं आज आपको एक वचन देना चाहता हूँ। अगर आप उस वचन को पढ़ा है कई बार आप लोगों ने, पर मैं आज आपको एक बताऊं, आज प्रभु यीशु के पास कॉल लगाने का एक समय है। बाइबल के अनुसार किसी ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई कि प्रभु यीशु मसीह हर दिन आपकी कॉल का इंतजार करता है, पर उसके पास कोई कॉल करने के लिए तैयार नहीं है। एक वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 का 2 और 3। उसमें परमेश्वर कहता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज मैं एक बात बताऊं मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना क्यों करनी है कि प्रार्थना वो बुलाहट है जो हमें हर दिन करनी है। इसलिए नहीं कि हमें ज़रूरत है इसलिए करते हैं हम प्रार्थना, इसलिए कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे बात करें। वो चाहता है कि वो हमें बातें बताएं जिन्हें हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर हम पर उसे प्रकट करना चाहता है। प्रार्थना एक वो बुलाहट है जो प्रभु चाहता है कि जब हम उससे बात करें तो वो अपने दिल की बात हमसे बताए। उसमें कोई शर्त नहीं रखी उसने कि आप लोग पवित्र बन के आओ, वो बन के आओ। उसने बोला उसने कोई हालात नहीं है, आप जैसे भी हालात में हो बस मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करूं। आज कई लोग प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहते? उनके पास कई सवाल, कई बहाने होते हैं। क्या पता वो हमसे बात करे ना करे, क्या पता वो मुझे जानता भी है या नहीं, मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतने गुनाह किए हैं, क्या पता वो मेरी सुने ना सुने, या क्या पता मेरा बोलना उससे अच्छा ना लगे। इन बातों के डर की वजह से ना आज को लोग मसीह यीशु के पास जाना नहीं चाहते। कुछ तो वो खुद डरे हुए हैं और खुद लोगों को पास्टरों ने डराया हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तुम बहुत पापी हो। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने आपके उसी वक्त सारे पापों को क्षमा कर दिया। जब आपने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया तब उसने आपके अंदर अपने आप को प्रकट कर दिया। तो इसी कारण करके कई लोगों के अंदर सवाल है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, हमारी गरीबों की नहीं सुनता, परमेश्वर बड़े लोगों की सुनता है, पास्टरों की सुनता है, ज़्यादा उपवास रखने वालों की सुनता है, ज़्यादा बाइबल पढ़ने वालों की सुनता है, या प्रेरितों की सुनता है, या नबियों की सुनता है। इसलिए लोग आज ज़्यादातर पास्टरों से हाथ रखवाते हैं, आज इस पास्टर से, कल उस पास्टर से, कल इस पास्टर से। खुद प्रार्थना नहीं कर पाते। मेरे प्रिय एक बात बताऊं, यीशु मसीह ना किसी का भेदभाव नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है प्रार्थना करने वाला, वो सिर्फ ये देखता है कि ये बंदा सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया। आप बाइबल में देखते हो प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगा किया, कई लोगों को बरकत दे दी, कई लोगों को आशीष दे दी। एक सिंपल उदाहरण बताऊं मैं, आज तो चंगाई पाने के लिए लोग पास्टरों का वेट करते हैं, किसी का वेट करते हैं। मैं बताऊं उस वक्त के लोग किसके पास जाते थे? सीधा यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह सिर्फ उससे एक सवाल पूछता था, तेरे को विश्वास है मैं चंगा कर पाऊंगा? उसने बोला हाँ, जा, तेरे विश्वास में चंगा कर। हम लोग कई पास्टर लोग उसको प्रचार करते हैं, पर वो बाइबल के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो प्रचार नहीं था, लोगों की प्रार्थना ही थी प्रभु के पास है कि प्रभु मैं इस हालात में हूं, मेरे हालात को देख।
पास्टरों से आप प्रार्थना कराओगे, पास्टर वो प्रार्थना करेगा जो आप बोलोगे, पर अगर आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाओगे तो वो परमेश्वर काम करेगा जो आपके जीवन में चल रहा है, जो आपके लाइफ में चल रहा है ना। परमेश्वर देखेगा कि इसके घर में बंदा बीमार पड़ा है, फिर भी ये सब कुछ छोड़ के मेरे पास बैठा है। प्रभु देखेगा कि ये सब कुछ है, घर में जेब में कुछ भी नहीं है, भूखा बैठा है, फिर भी ये मेरे पास बैठा है। प्रभु उन बातों को देखेगा। प्रभु देखेगा कि घर में कोई काम नहीं इसको मिल रहा है, फिर भी मेरे पास आके बैठा है। प्रभु उन बातों को देखता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद पास्टर को बड़ा दशमांश दे देंगे तो प्रभु जल्दी सुन लेगा। नहीं मेरे प्रिय, दशमांश देने से कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। एक सिंपल बात बताऊं, लोग आज ना प्रभु को एक ऐसा मतलब भी परमेश्वर समझ बैठे हैं कि पास्टरों ने ऐसा बना दिया है कि वो परमेश्वर दोनों को अच्छा लगी है। पर मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आज भी वेट करता है कि कौन उसके पास आके दुआ मांगे। वो हमारे डर के अंदर ना, वो जो डर रहे हैं, जो हमारे अंदर सवाल चल रहे हैं ना, वो हमारे अंदर है, परमेश्वर के अंदर नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने बारे में। पिछले दिनों की बात है, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे लीडर ने मेरे को बताया कि आपको अपने सर से बात करनी है। मैंने कहा मैं बात करूं, आप तो हो। उसने आगे से मेरे को सवाल बताया कि अभी तो हम हैं, पर हम चले जाएंगे, फिर तो आपको ही बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सारी रात उस बात को लेकर सोचता रहा, मेरे अंदर डर चलता रहा, अभी पता नहीं मैं क्या बात करूंगा, आगे से जवाब देगा कि नहीं देगा। मेरे अंदर चिंताएं बैठी हुई थी, सवाल बैठे हुए थे, क्योंकि वहां के लोगों ने बताया था कि वो सर किसी से ज्यादातर बात नहीं करते, क्योंकि उन लड़कों ने ऑलरेडी 2-3 बार उसको बोल रखा था कि सर हमारे प्रचार में आओ। वो नहीं आया था। मेरे को भी लग रहा था भी पता नहीं मेरी भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लोगों के डर की वजह से मैं डरे जा रहा, रात को सोया नहीं, पूरी रात नींद रहे, मेरे हाथ पैर कांपे जा रहे। मैं प्रभु कैसे जाऊँ, कैसे, क्योंकि क्या करूँ। पर मैंने हाथ कांपते कांपते जैसे ही फोन मिलाया, आगे से आवाज आई, बोल बेटा। मेरा सारा डर उसी वक्त खुल गया, उसी वक्त डर खत्म हो गया और मैंने खुल के बात की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो बंदा प्रचार करने के लिए भी आया। ये कंफ्यूजन है, जो सवाल हमारे अंदर चल रहे हैं ना प्रभु को लेकर, वो हमारे अंदर ही है। प्रभु नहीं लेकर बैठा है इन सवालों को। प्रभु सिर्फ एक बात को लेकर बैठा है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा और मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। आज प्रार्थना हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु मेरी तो सुनता नहीं है। प्रभु बड़े लोगों की सुनता है, बड़े लोगों की प्रार्थनाओं के ऊपर उत्तर देता है। पर मैं कहता हूं कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने शुरू कर देगा। ये साल मैं कहता हूं अगर आप हर दिन प्रार्थना करनी शुरू करोगे तो प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने शुरू करेगा। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है, वो बीमारी है, क्या चिंता है, वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि आप उस परिस्थिति में प्रभु को कौन सा स्थान देते हो। बड़ी बात ये नहीं है कि आपके घर में समस्या क्या है, बड़ी बात ये नहीं कि आप किस हालातों में चल रहे हो, बड़ी बात ये है कि आप उस टाइम उस हालात में प्रभु को किस स्थान पर रखते हो। पहला स्थान आप प्रभु के पास जाते हो या पहले पास्टर के पास जाते हो? पहला स्थान आप परमेश्वर को देते हो या पहला स्थान आप डॉक्टरों को देते हो या पहला स्थान आप लोगों को देते हो? हालात मायने वो चीज रखती है। एक बात बताऊं, आप क्या सोचते हो ना कि मेरी परिस्थिति बड़ी है, लोगों को क्या पता। लोगों को मतलब आज लोगों के अंदर इतना ज्ञान आ गया ना कि लोग बोलते हैं कि बोलने वाले तो सिर्फ बोल रहे हैं, उन्हें क्या पता है, हमें पता ना। मैं मानता हूं आपको सब पता है, पर मेरे प्रिय एक बात आप ये देखो कि इस हालात में भी आप प्रभु को कौन सा स्थान दे रहे। आपके लिए पहला स्थान कौन बन रहा है? प्रभु बन रहा है या दुनिया बन रही है? अगर प्रभु पहला स्थान बन रहा है तो आपके हालात कभी भी परमेश्वर ऐसे नहीं रखेगा। आप किसी भी हालात में बैठे हो, किसी भी बीमारी में बैठे हो, अगर प्रभु ने आपके लिए मायने रखा ना
तो मैं गारंटी देता हूँ आपको परमेश्वर उस चीज से बाहर निकालेगा। मार्था और मरियम के बारे में हम सुनते हैं कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसके भाई लाजर को जला दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनसे प्यार करता था। बहुत बढ़िया, प्रभु प्यार करता था उनसे, पूरे परिवार से, हमसे भी प्यार करता है। पर सबसे बड़ी घटना क्या थी पता है? जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, उनको पता चला कि यीशु मसीह आ गया। घर में परिवार बैठे हुए हैं लोग, भाई मरा है, परिवार पूरा बैठा हुआ घर में। उस हालात में आप बताओ, उनको छोड़ के जाओगे प्रभु के पास? हालात पूरे खराब है, घर में लोग बैठे हुए हैं, घर के रिश्तेदार आ जाए, कोई मर्ग हो जाए घर में, परिवार को होश ही नहीं रहती कि मेरे घर में क्या हो रहा है। पर बाइबल बताती है जब उन्होंने सुना यीशु मसीह आ गया, वो सब परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के पास गए। हैरानगी वाली बात है ना। आज घर में मृत्यु हो रही हो, घर में कोई मृग हो रही हो, कोई बाहर निकलना चाहता। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो रही हो ना, तो हम बाहर जाएं किसी से मिलने के लिए, उन्हें पता चल जाए कि बाहर कोई आया है, तो वो आप नहीं आते, किसी परिवार वाले को भेजते। अगर उनसे मिलना हो ना तो डायरेक्ट हमें अंदर जाना पड़ता है। पर बाइबल बताती है जब मार्था और मरियम को पता चला ना यीशु मसीह आ गया, उन्होंने उस परिवार को बीच में छोड़ के दोनों बहनें यीशु के पीछे चल गई। और बाइबल बताती है जो परिवार बैठा था वो भी पीछे आ गया। मैं एक बात बताऊं, अगर आप प्रार्थना में पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हो ना, तो आपका परिवार कैसा भी है, कैसे भी लोग हैं, वो भी आपके पीछे आने शुरू हो जाएंगे। लाजर इसलिए नहीं जिंदा हुआ क्योंकि यीशु इसे जिंदा करना चाहता था। लाजर इसलिए जिंदा हुआ क्योंकि वो परिवार प्रभु को पहला स्थान देते थे। और जब पहला स्थान दिया, प्रभु की आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू क्यों आए? क्योंकि वो वहां के हालातों को देखकर कि ये परिवार इतना प्यार मेरे से करता है, तो मैं क्या इस परिवार के हालात ना बदलूं? मेरे प्रिय, मैं कहता हूं कि आप अगर परिस्थितियों में प्रभु को पहला स्थान देते हो ना, मैं गारंटी देता हूं हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए खड़ा देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के पास ना जब लोग आते थे ना, चेलों के अंदर सवाल उठते थे कि ये प्रभु इतने लोग आ गए, इनको कहां से खाने को दें, कहां को पीने को दें। जिसने देना था उसको कोई चिंता नहीं है, पर जिसने नहीं देना था लोगों को चिंता हो रही थी, चेलों को चिंता हो रही थी। प्रभु ये बैठा है, इतनी भीड़ आ गई है, इतने लोगों को कहां से खिलाएंगे, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, जगह नहीं है, कहां पर बिठाएंगे। प्रभु इस बात को नहीं मायने रखता था कि इसके पास क्या नहीं है क्या नहीं है। प्रभु सिर्फ इस मायने में रखता था कि ये लोग हैं, मेरे लिए कितनी भूख रखते हैं। प्रार्थना आप करते हो परिवार के साथ, बहुत बढ़िया बात है। प्रार्थना आप करते हो रविवार वाली, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हो ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में खड़े नहीं हो पाओगे। सोच लो, अगर आपके घर में समस्या आ गई, बीमारी आ गई, उस टाइम पास्टर नहीं है आपके पास, तो आप कहां जाओगे? कहां जाओगे आप? अगर पास्टर नहीं बैठा आपके पास, तो क्या उस वक्त उसके हालात के बाद आप मसीह में टिक पाओगे? आज मसीह लोगों का बैक होने का कारण ये नहीं है कि प्रभु उनकी सुन नहीं रहा है। बैक होने का कारण ये है कि उनके पास व्यक्तिगत संबंध नहीं है प्रभु का। उनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से टूट गया। जब हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रार्थना में प्रभु के साथ बनता ना, तो चाहे पास्टर हमारे साथ खड़ा हो ना हो, कलीसिया खड़ी हो ना हो, प्रभु अपने काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय, पिछले 2024 में आप लोगों ने कितने काम किए, अच्छे किए बुरे किए, मेरे को नहीं पता। तो मैं कहता हूँ अगर 2025 में आप लोगों ने अगर टारगेट बना लिया ना बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना करने का, आप दुनिया की हर ताकत से लड़ना शुरू कर देंगे। एक सिंपल बात बताऊं, मैं जब प्रार्थना करने बैठते हो ना, तो शैतान को सबसे बड़ी समस्या होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या होनी शुरू हो जाती है। और आज लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि शैतान उनको, आज लोग प्रार्थना में वेट करना ना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। वेट करना, मैं इसकी और भी बहुत बातें प्रार्थना के बारे में मैं अगले सप्ताह बताऊंगा दूसरे पार्ट में। पर मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ जो मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु के बारे में मैं आपको वो बता रहा हूँ। प्रार्थना करते समय लोग वेट करना नहीं चाहते, इसलिए लोग ना बहुत जल्दी प्रार्थना छोड़ देते हैं। इसलिए लोग ना कभी
एक सिंपल बात आप बताऊं मैं, एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं। जब आप पहली प्रार्थना करते हो ना प्रभु के पास, डायरेक्ट प्रभु सुन लेता है, साथ के साथ सुन लेता है। वैसे ही वो अपने दूत को हमारे साथ भेज देता है कि ये काम करना है। पर आपका ना धीरज ना होने के कारण, आज मनुष्य ना कंट्रोल ना करने के कारण, धीरज ना वेट करने के कारण, वो अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं करते। उन्हें फिर विचार शैतान में डालता, तू तो वो पाप करके है, तू गलती वो की है, तूने तो ये किया, इसलिए तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगी, उससे प्रार्थना कर फिर सुनी जाएगी। वो अपनी प्रार्थना छोड़ देता है, फिर पास्टर को कॉल करता, पास्टर जी इस विषय के लिए प्रार्थना करना। स्वर्गदूत हैरान हो जाता, जाता जाता वहीं पर ब्रेक मार देता है कि पहले रुक जा, जो विषय इसने खुद दिया अब वो पास्टर बोल रहा है, प्रभु आप उस घर में कार्य करें। फिर स्वर्गदूत आगे कदम बढ़ाता है कि मैं जाऊंगा इसकी प्रार्थना सुनने के लिए। फिर शैतान आपके माइंड में चलता है, कुछ नहीं उतरा है, कुछ नहीं उतरा है, इसलिए दूसरे पास्टर से प्रार्थना करो। फिर हम किसी और से प्रार्थना करवाते हैं, फिर स्वर्गदूत ब्रेक मार के फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर ब्रेक मार देता है। ऐसे ऐसे करते हम पता नहीं दिन में कितने लोगों से प्रार्थना की विषय के लिए करवाते हैं, और फिर स्वर्गदूत भी सोच के हैरान हो जाता है, अभी मैं किसकी दुआ सुनूं। इसलिए प्रभु उसी वक्त कहता है अभी चुप हो जा, अब इस बंदे को जब तक स्मरण नहीं आएगा ना तब तक इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। एक बार एक भाई ने प्रभु से प्रार्थना की, 4 साल लग गए उसको प्रार्थना करते हुए, मकान मांग रहा था, प्रभु मकान दे दे, मकान दे दे, मकान दे दे। 4 साल लगे, 4 साल बाद उसे मकान मिल गया। मकान मिलने के बाद प्रभु से बोलता, प्रभु अगर मेरे को अभी मकान देना था तो 4 साल पहले दे देता। प्रभु ने आके क्या जवाब दिया पता है, तुझे मकान चाहिए था, मुझे तू चाहिए था। मेरे प्रिय, प्रार्थना सिर्फ आपकी जरूरतों को नहीं पूरा करता, प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपके गहरे रिश्ते को बनाता। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था ना, तो प्रार्थना उसकी उस दिन बाइबल बताती सुनी गई, और वहाँ पर 21 दिन उन्होंने वेट क्यों किया, क्योंकि शैतान बीच में खड़ा होकर बोल रहा था कि इसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी चाहिए। एक सिंपल बात बताऊं मैं, बाइबल के अनुसार लोग एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा है, अगर तुम्हारी प्रार्थना साथ के साथ सुनी जाती है तो परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बड़ा करता है। अगर प्रार्थना कुछ वेट करके चलती है, कुछ टाइम लगता है प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर आपके धीरज को बढ़ाना चाहता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रिय, प्रभु आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। अगर आपकी व्यक्तिगत प्रभु के साथ प्रार्थना है ना, तो आप हर दिन एक शैतान के साथ, आपको शैतान को चैलेंज करते हो कि मेरे लिए प्रभु महत्वपूर्ण है, तू नहीं है। अगर आप प्रार्थना करते हो तो हर दिन शैतान की आंखों को में धूल झोंकते हो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण तू नहीं, मेरा परमेश्वर है। हर दिन शैतान की आप उसको पैरों के थले दबाते हो, उसको बताते हो कि तेरी जगह ये है, मेरे परमेश्वर की जगह स्वर्ग में है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आप हर दिन एक आनंद का जीवन जियोगे। अगर आप प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले हो, आप हर परिस्थिति में खड़े रहना सीखोगे। एक बात बताऊं, पौलुस कहता है हमारी जेब में कुछ नहीं रहता, तब भी लोग हमें धनी कहते हैं। हम दुख में जीवन बताते हैं, फिर भी लोग हमें आनंदित समझते हैं। क्यों कह रहा पता है, जब प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना होती है ना, लोगों के जेब में ना, जेब, आज लोग आनंद मनाते हैं कि जेब फुल हो, पर पौलुस कहता है कि हमारी जेब खाली है फिर भी लोग हमें धनी समझते हैं। क्योंकि जब आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होगी ना, प्रभु वो आनंद भर देगा जो दुनिया देखती है पैसों में, वो आनंद आपको प्रभु में मिलना शुरू होगा। व्यक्तिगत प्रार्थना वो सामर्थ है जो आपको हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। व्यक्तिगत प्रार्थना वो सामर्थ है जो आपको हर दिन नम्रता की ओर लेकर जाता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो ना, तो प्रभु आपके अंदर से घमंड को खत्म करेगा।
क्या घमंड आता लोगों के अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पर जब हम प्रार्थना करते हैं हम ये कहते हैं प्रभु मैं नहीं, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। एक लास्ट बात बताऊं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, अगर आप विश्वास करते हो कि आपके पापों के लिए मारा गया, मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन से उठा, तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी होनी चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते तो मैं खुल के कहता हूँ आप नहीं विश्वास करते कि प्रभु आपके पापों के लिए मारा गया। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते तो आप आज भी पाप में जी रहे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, तो आपके एक्सक्यूज हैं, आप पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रविवार के लिए हम समय निकालते हैं, जब हमें ज़रूरत हो जाती है, जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई समस्या आ जाती है, तब हम प्रभु के लिए समय निकाल सकते हैं, तो हम फ्री टाइम में भी उसके लिए समय निकाल सकते हैं। आज मसीह लोगों को प्रार्थना की जरूरत कब पड़ती है? जब उनके जीवन में कोई समस्या आ जाती है। पर मैं कहता हूँ मसीह वो नहीं है, मसीह वो है जो हर परिस्थिति में प्रार्थना करना जाने। इसलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि वो हर दिन आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो प्रभु आपके साथ इस साल पूर्णता से पड़ा रहेगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो पवित्र आत्मा आपको हर दिन गाइड करेगा। अगर प्रार्थना करने वाले हो तो पवित्र आत्मा आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा जो आज तक आपने नहीं देखे, क्योंकि उसका वायदा कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँ। मेरे प्रियो, प्रार्थना आपको तो बदलती है, प्रार्थना सामने वाले को भी बदलती है। हम कई बार एक लास्ट बात बता के ख़त्म करता हूँ मैं कि प्रार्थना करने वाला मनुष्य को लगता है कि मैं बदल गया तो सब बदल गए, पर ये झूठ है मेरे प्रियो। अगर आप बदले हो, सामने वाला नहीं, सामने वाला बदलेगा आपको बदलता हुआ देखकर। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मतलब भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे तो तुम विश्राम पाओगे। उसी प्रकार लोग आपके जीवन से ही उस नम्रता और दीनता को देखेंगे। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, आप भी उसको क्रोध में जवाब दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं, परंतु सामने वाला क्रोध कर रहा है पर आप उसे नम्रता से जवाब दे रहे हो तो उसको समझ में आएगा कि पक्का ये मसीह है। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना मसीह जीवन में जरूर होनी चाहिए। अगर आप मसीह प्रार्थना में मजबूत हो, व्यक्तिगत प्रार्थना में हो, तो आपको आने वाले हर एक समय में परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, वो जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। आपकी उपस्थिति हमारे संग बनी रहे प्रभु। हम जानते हैं कि प्रभु पिछले 2024 में कुछ गलतियों के कारण, कुछ गुनाहों के कारण हमने आपसे रिश्ता तोड़ा है, और कुछ गलत टेस्टिमनियों के कारण, और कुछ लोगों की गलत डांट के कारण। परंतु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा इस साल में 2025 में हर दिन आपसे रिश्ता बनने रहने के लिए मदद करे। पवित्र आत्मा हर दिन प्रार्थना में चलने के लिए प्रभु आप अगुवाही करें, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये साल हर दिन उस व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ने पाए जो हमारा बिगड़ा हुआ था प्रभु, वो रिश्ता दोबारा बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जो लोग इन उसको वचन को सुनते हैं उनके जीवन से भी आपकी आत्मा बात करे। आपने उनको जीवन को बदला प्रभु, उन्हें भी आप एक प्रार्थना वाला जीवन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन।